नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। समाज सेवी पुष्पराज मिश्रा ने कहा कि शहर में मांस की खुले में बिक्री बंद कराई जाए, नवरात्र में बिल्कुल मांस न बिके। इसके बाद भी स्लाइड हाउस के अलावा सार्वजनिक जगह में मांस की बिक्री प्रतिबंधित होना जरूरी है। शहर के प्रमुख व्यस्ततम लालता चौराहा में अभी भी खुलेआम मांस की बिक्री हो रही है, जिसका विजुअल लिया गया है। अब समाज सेवियों के आवेदन पर क्या कार्रवाई होती है, आगे देखने को मिलेगा। इस संबंध में समाज सेवी पुष्पराज मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। नगर पालिका सीएमओ को एक दिन ज्ञापन दिए थे, शहर में मांस बिक्री खुलेआम बिक रही है और कई विसंगतियाँ हैं, इसमें क्या अमल होगा? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार की गाइडलाइन है तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जितनी भी ये दुकानें हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, तो इनका क्लस्टर हाउस है और इसका ठेका मैं लेके नहीं बैठा हूँ कि वहाँ शासन व्यवस्था करता है कि प्रशासन व्यवस्था करता है कि नहीं करता। मैं ठेका लिया हूँ कि हमारे जहाँ पर हम हैं, जो चीज़ हमको नहीं अच्छी लगती तो सामने वाला नियम के अनुसार करे, या कि अगर ऐसा स्थान है तो वहाँ उनको कांच लगाए, वो पारदर्शिता न रहे, ब्लैक उसमें फिल्म होनी चाहिए। और इसमें हमने एक बार दो बार अवगत करा दिया है नगर पालिका प्रशासन को, और उसके लिए हम पीछे नहीं हट सकते और उसमें हम आह्वान करेंगे। और जो भी ऐसी दुकानें हैं बाज़ार में खुले में जो मांस बिक रहा है, ये कोई सब्जी की दुकान नहीं है कि जो चाहे जहाँ चाहे तो वो सब्जी की दुकान जैसे खोल ले। और जिसको अच्छा लगता है, जो उनके नुमाइंदे हैं, तो वो अपने घर के सामने 4 दिन खुलवा के रख लें तो मैं मान लूँगा, जो उनकी सिफारिश करते हैं। तो उसके विरोध में है, उसका विरोध रहेगा जब तक नहीं हटेगा। उसको पूर्ण रूप से हटाया जाएगा, या कि वो कांच लगवाएं, ब्लैक फिल्म लगवाएं, मेरे को आपत्ति नहीं है। और ये भी सही है कि बदबू उनको भी आती है, इसलिए कांच नहीं लगवाते कि खुला रहता है तो बदबू बाहर चली जाती है। कांच लगवा के अंदर बैठे, वो भी तो इंसान है, तो बदबू तो उनको भी आती है। तो यही हमारा विरोध है, इसको नगर पालिका प्रशासन को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कुछ लोग बोले कि वो विवेक पांडे, अरे सामाजिक कार्य है ना, यहाँ कोई हमारा किसी से लेना देना है। अब विवेक पांडे के साथ मैं आधी रात को जब गाय तस्करी होती है तो मैं जाता हूँ, तब कहाँ जाते हैं ये लोग? वोट जो ऐसा बोलते हैं ना, तो वोट दूसरे को देते हैं, चमचागिरी यहाँ करते हैं। तो कृपया वो अपनी मानसिकता अपने पास रखें। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी के नेता हैं और अध्यक्ष हैं, ये हमको बताएंगे, बुलाएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तब मैं उनकी बात मानूंगा। पर ये जो लोग फालतू की बात करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सामाजिक कार्य है, कोई मैं अपने लिए बस नहीं है, ये सभी के हित की बात है। व्यापारियों के हित के लिए आपने कई कदम उठाए, आज भी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम व्यापारी हैं, तो आप देखिए ऐसा यहाँ नगर पालिका का अभी 10 दिन में कचरा निकाल देते हैं नाली से, 10 दिन कचरा पड़ा रहता है। 12 बजे 2 बजे ये इनकी गाड़ी आती है बड़े वाहन से, तो जाम लग जाता है। इनकी नगर पालिका का ये हालत है। अब आया था ये बस स्टैंड में आप 8 बजे 9 बजे जाके देखिए, है ना। अभी आप जितने व्यापारी को चलिए तो सब उसके खिलाफ है। जितने भी व्यापारी हैं, मैं कई लोगों से बात कर चुका हूँ, यहाँ ऐसा आलम रहता है। अभी हमारे नारिंद मोबाइल में जो है, तो यहीं पर इसी कारण घटना हुई बेचारे को, है ना। लोगों ने इतनी बुरी तरह से उसके दुकान में घुस के मतलब वार किया। और यहाँ बिल्कुल शाम को 8 बजे 9 बजे निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई बोल दे तो लोग देखिए नशे में रहते हैं, तो कोई कुछ भी बर्दाश्त हो सकती है। तो ये निश्चित है कि इसमें व्यापारी, पूरे व्यापारी सीधी जिले को साथ में आके ये शराब की दुकान भी यहाँ से बस स्टैंड से हटाई जानी चाहिए। मांस बिक्री, ठेलों में मांस बिक्री नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका पालन अभी भी नहीं हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ प्रशासन की गलती है।
ये काम प्रशासन का है हटाने का। पर है क्या कि अब किसी को ज़्यादा बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा। यहाँ तक तो पता चलता है कि जैसे हम आवेदन देते हैं तो जाते हैं तो 2 किलो गोश्त ले लेते हैं और समझौता करके चले जाते हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर नियम बनाया, कानून बनाया है तो हमारे जन कल्याण के लिए बनाया है और उसका पालन होना चाहिए। आपने सीएमओ को आवेदन दिया, सांसद विधायकों को भी इस मामले में अवगत कराएंगे? सबको अवगत है। क्या सांसद विधायक जो हैं तो बाहर के थोड़ी हैं, सब तो यहीं के हैं। सांसद विधायक के पास हजारों लोग रोज जाते हैं, तो सबको, सांसद को पता है, विधायक को पता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मैं ना, देखिए, मैं सांसद विधायक नहीं, मेरी लड़ाई प्रशासन से, अब नवरात्र परसों से शुरू हो रही है। नवरात्र में तो देखिए ऑलरेडी उनको बंद करना पड़ेगा और बंद करते हैं, वो इसमें सहयोग करते हैं। और हमारा कोई द्वेष भावना नहीं है कि मेरी कोई द्वेष भावना है उनसे, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। देखिए ऐसा है कि हमारी दुकान है वहीं बगल में है, उसका मैं 20 बार आवेदन दे चुका। यहाँ तक कि 1 हफ्ते के लिए श्रावण में वहाँ ताला बंद कर दिया गया था। उनको चेतावनी दी गई थी कि अब जब आप दोबारा कोई बड़ी सिफारिश के बाद उनको खुला है तो उनको कि आप ब्लैक फिल्म में लगवा लें। पर सेम का सेम अभी तक वहाँ सेम कंडीशन है, वहाँ मैं नहीं बैठ पाता हूँ, बदबू आती है। तो इसलिए ये तो ठीक है, ये पूरे बाजार का हाल है। या वहाँ जहाँ से लोग, सार्वजनिक जगह लोग निकलते हैं, माताएं निकलती हैं, बहनें निकलती हैं, जो नहीं खाता तो उससे देखा नहीं जाता, देख नहीं सकते हम। अब अगर देख लेंगे तो हम खाना नहीं खा सकते। जो खाता है उसका हम विरोध नहीं करते हैं कि उसका हम विरोध कर रहे हैं, पर हम नहीं खाते हैं तो हमारे लिए अवैध है तो अवैध है। व्यापारी संघ के पदाधिकारी भी हैं? बिल्कुल, हम व्यापारी हिसाब से व्यापारी संघ भी इस मामले में कोई बिल्कुल हम सबके पास जाएंगे, निवेदन करेंगे। क्या व्यापारी संघ इससे अलग थोड़ी ना है? व्यापारी संघ अलग नहीं है ना, कोई अलग है। जो हमारा कानून है, जो संविधान के दायरे में, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। मैं कोई अलग से थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मैं संविधान के अलग से